लड़ सकता है केवल एससी और एसटी का आदमी, मगर वोट सभी दे सकते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? जो दलाली और भड़वेगिरी करेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसी को वो चुनवाते रहे। वो पार्लियामेंट में आंकड़ा तो फिक्स है 131, वो तो जाता रहेगा, मगर वो दलाली और भड़वेगिरी करने वाले लोग चुनाव में वो जाते रहे। और वो लोग जैसा कांग्रेस के ब्राह्मण कहते रहे, जैसा बीजेपी के ब्राह्मण कहते रहे, उस तरह से वो लोग काम करते रहे। हमारे बहुत सारे गुजरात के लोगों को और देश के लोगों को ये मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो वो ये नहीं कहते कि हमारे सांसद, मैं तो कभी नहीं कहता हमारे सांसद, मैं तो कहता ये दलाल है तो भड़ुवे है। लगभग 1100 एमएलए भारत में चुनकर जाते, तो ये भी दलाल और भड़ुवे हैं। अच्छा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर नहीं कहता हूं कि ये दलाल और भड़ुवे है। मैं कहता हूं इस व्यवस्था ने दलाल और भड़ुवे पैदा किए तो केस भी नहीं बनता। आप समझते नहीं हो, वकालत नहीं मैंने पास किया, मगर वकालत कैसे करना वो मैं अच्छी तरह से जानता। मैं किसी दलाल का नाम लेकर तुम दलाली कर रहे हो नहीं कहता हूं। मैं कहता ये व्यवस्था ने दलाल पैदा किए, व्यवस्था ने भड़ुवे पैदा किए, तो ये व्यवस्था खराब है, ये व्यवस्था खत्म होना चाहिए। तो ये जॉइंट इलेक्टेड अभी भी है, जॉइंट इलेक्टेड अभी भी है, और ये 10 साल के लिए होता है। तो 50 से 60 के बाद खत्म होना चाहिए था। 1960 में खत्म होना चाहिए नहीं, क्योंकि 56 में तो बाबा साहब चले गए। तो 60 में क्यों आगे बढ़ा और 10 साल आगे क्यों बढ़ा, इसके बारे में कुछ पता है? जगजीवन राम ने कहा बढ़ा दो। बाबा साहब चले गए तो जगजीवन राम नेता बन गए, पता है आप लोगों को? फिर कांग्रेस ने जगजीवन राम को कहा ठीक है आप कहते तो। वो सारे जो दलाल और भड़ुवे थे उसके नेता बाबूजी हो गए थे। लोग उनको कहते बाबूजी, अभी ऐसे गद्दार को बाबूजी कैसे कहा जाए, क्योंकि बाबूजी तो बाप को कहते, तो साला हरामी की औलाद, उसको बाबूजी कहना कितना सही था। तो जगजीवन राम हरामी की औलाद हो गया, क्योंकि इस व्यवस्था ने हराम पैदा किया और उस हरामी को राष्ट्रीय नेता बनाया, जगजीवन राम को। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि जगजीवन राम के जीवित रहते तक जगजीवन राम इसका काम करते रहे। जब बाबा साहब चले गए, जगजीवन राम भी चले गए, तब कांग्रेस ने सारा मामला अपने हाथ में लिया और सारा का सारा दलालों को टिकट देना, किसको चुनाव जीत कर लाना, टिकट देना, ये सारा काम कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया। और अब केवल हाजी करने वाले जो लोग हैं, एमएलए और एमपी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, और 10 साल के लिए होता है। 2000 कितना चल रहा है अभी, 25 चल रहा है, 2020 को खत्म होना चाहिए था। तो 60 में खत्म होना चाहिए था, तो और 10 साल बढ़ा के 70 तक कर दिए। 70 में फिर खत्म होना चाहिए था, तो फिर 70 से 80 तक चलाया। फिर 80 को खत्म होना चाहिए था, तो 80 को फिर और 10 साल बढ़ाया 90 तक। फिर 90 से आगे और 10 साल बढ़ाया तो 2000 तक। तो आपको हैरानी होगी कि 90 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी था। अरे कांग्रेस ने ऐसा किया, समझ में आता है अटल बिहारी ने क्यों किया, क्योंकि ये व्यवस्था कांग्रेस का ब्राह्मण हो या बीजेपी का ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की व्यवस्था को बरकरार रखने वाली व्यवस्था थी। तो इसलिए अटल बिहारी ने भी 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। फिर उसके बाद और 10 साल बढ़ाया, 20 तक चला, अब 30 तक और आगे इसको बढ़ाया गया है। अगर ये जो रिजर्वेशन इन सर्विसेज है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन है, रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल एजुकेशन है, इसका तो हमारे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है।
मान लो मेडिकल साइंस की सीट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए अगर हमारे बच्चों को एडमिशन होता है तो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है, तो प्रोफेशनल एजुकेशन में उसका फायदा होता है। मगर जॉइंट इलेक्टोरेट में जब शेड्यूल कास्ट का आदमी एमएलए और एमपी बनता है, उसका हमारे समाज को फायदा नहीं होता है, तो ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाने में फायदा होता है। बनवाने का वो काम करते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि जो जॉइंट इलेक्टोरेट का मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर सारे देश भर में अत्याचार हो रहे हैं, इसका कभी इशू रेज किया? कभी नहीं किया। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं उनको जो वजीफा मिल रहा है वो महंगाई दर के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा एक सिंपल मुद्दा भी किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट में नहीं उठाया। कितनी सिंपल बात है। जिनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है उन लोगों को महंगाई दर के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाता है, मगर इन लोगों को जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप देने के लिए महंगाई के अनुसार इनको वजीफा दिया जाए, ऐसी एक भी मांग हमारे किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट ने आज तक नहीं। पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट सबमिट किया जाता है एससी एसटी के ऊपर होने वाले एट्रोसिटीज के बारे में। कभी किसी एससी एसटी के आदमी ने पार्लियामेंट में इस अत्याचार को खत्म करने के लिए कोई स्ट्रांग काम होना चाहिए, ऐसा एक भी मुद्दा किसी मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये जॉइंट इलेक्टोरेट ने दलाल और भड़वे पैदा किए। ऐसा जो शब्द प्रयोग मैं कर रहा हूं ये बाबा साहब आंबेडकर का किया हुआ शब्द प्रयोग है, और ये कौन से किताब में है ऐसा आपके दिमाग में आएगा सवाल। तो इस किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? ये मेरा ट्रांसलेशन है तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए बता रहा। तो ये किताब अवेलेबल है, और मुझे एमके परमार साहब ने बताया गुजराती में भी ट्रांसलेटेड है। अगर आप पढ़ना चाहो तो गुजराती में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जो मैं कह रहा हूं समय के अभाव में कम कह रहा हूं, बाबा साहब ने ज्यादा कहा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना चाहिए। और इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ हमारा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म नहीं होता, सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म होके क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म होने के बाद, खत्म करने के बाद जो पूना पैक्ट बना उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है। बाबा साहब आंबेडकर का कहना था कि हमें नौकरी नहीं, हमें शासन करती जमात बनना है, और जो शासन करता होता है उसको नौकरी में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है। जिसकी सरकार होती है वो अपने आदमियों को भरते रहता है, भर्ती करते रहता है। बाबू बनने के लायक नहीं है फिर भी भर्ती करता है, क्योंकि वो सत्ता उसके पास है। तो इस तरह से बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि हमको शासन करती जमात बनना है, बाबू की नौकरी में हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। गांधी ने कहा बाबू की नौकरी देने के लिए मैं तैयार हूं, शासन करती जमात बनाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे, हमारी आजादी की लड़ाई के लड़ रहे, तुम्हारी आजादी के लिए थोड़ी लड़ रहे। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के गुलामी से हम भारतीय लोगों की आजादी के लिए कर रहे हैं। ब्राह्मणों के गुलामी से अछूतों को आजादी हासिल करने की लड़ाई थोड़ी मैं लड़ रहा हूं।
तुम लोगों को समझ में है इसलिए बता रहा। अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने